देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? किसके आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? किसके आधार पर किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था जो राज्यों का पुनर्गठन भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। किस आधार पर? भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर किया गया था। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। चलिए, और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं ना, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं जाना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। अगला क्वेश्चन, किसको मतलब निम्न को आत्महत्या की थैली कहते हैं? सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं सुसाइड बैग? तो सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। देखिए पावर हाउस, कोशिका का जो पावर हाउस बोलते हैं, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? बताइएगा, कौन सी नदी है एक प्रायद्वीपीय नदी है? बताइए। चलिए देखिए, प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए ना, तो कौन नदी दोस्तों? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। चंबल, बेतवा, ब्यास ये कोई भी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं। और ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल के मुल्ताई से। कहाँ से होता है? बैतूल के मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? बैतूल के मुल्ताई से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉकी के खेल में निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है हॉकी खेल से? हॉकी से रिलेटेड शब्द कौन सा इसमें से? हाँ, पेनाल्टी कॉर्नर। कौन सा शब्द है? पेनाल्टी जो कॉर्नर होता है ये हॉकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड शब्द है। सेकेंड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडाशय के समीप स्थित नली जो है, किसके? अंडाशय के समीप स्थित जो नली है, फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? किसके आकार का? फनल के आकार का जो भाग है वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है वायु कोष्ठिका। क्या कहलाता है दोस्तों? वायु कोष्ठिका कहलाता है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करते रहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामसर सम्मेलन किसके लिए था? देखिए रामसर सम्मेलन जो हुआ था ना, ईरान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। ये नम भूमि, क्या नम भूमि या आर्द्र भूमि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये सम्मेलन था नम भूमि के लिए। किसके था? नम भूमि हो गया, या इसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं इसको? आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ? ईरान में हुआ था। तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापकता का जो सिद्धांत है किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कि लॉर्ड डलहौजी, कि लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड इरविन? व्यापकता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा लागू किया गया था ये आपको बताना है। तो ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। देखिए व्यापकता का जो सिद्धांत है इसी को बोलते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति बोलते हैं। राज्य विस्तार का नीति इसी को बोलते हैं। तो डलहौजी द्वारा लागू किया गया था ये। चलिए देखिए वेलेजली की बात करोगे ना, तो वेलेजली का सहायक संधि, वेलेजली का क्या फेमस है? तो सहायक संधि फेमस है वेलेजली का, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो फेमस है? स्थायी बंदोबस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या था? उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन है? उत्तर पूर्व का पहला ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा है? ग्रीनफील्ड पाकयोंग। कौन सा दोस्तों? पाकयोंग हवाई अड्डा। कौन सा? पाकयोंग हवाई अड्डा। सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट होगा। कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा? सेकेंड नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? जुकाम, सामान्य जुकाम के लिए कौन सा विटामिन उपयोग होता है? तो विटामिन सी का उपयोग होता है। तो दोस्तों सामान्य जुकाम के लिए, किसके लिए? सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो विटामिन सी का उपयोग करते हैं सामान्य जुकाम के लिए। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए साइंस से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, एकदम रट लीजिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से खासकर रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, चलिए बताइएगा टिंडल प्रभाव का कारण क्या हो जाएगा। तो क्या होगा टिंडल प्रभाव, प्रकाश का क्या, हाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव का जो कारण प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसका राइट आंसर होगा टिंडल प्रभाव प्रकाश का बिखराव के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के बिखराव के कारण होता है टिंडल प्रभाव। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, कौन सा कर्नाटक से रिलेटेड है। तो बलाटा नृत्य कौन सा है, हाँ बलाटा नृत्य, कौन सा, बलाटा नृत्य जो है ना ये कर्नाटक से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए कौन सा एक साधन है। बिना खाता खोले, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार निम्न तक भारतीय अगर नेपाल या भूटान की यात्रा करते हैं तो पहचान पत्र के रूप में अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं। किस उम्र के लिए ये, तो ये है दोस्तों 15 से 65 वर्ष आयु तक के लिए। किसके लिए है, 15 से 65 वर्ष आयु तक के लिए है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद ऑप्शन दिखाया जाएगा आपको। ये रहा क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव, इसके कारण जो हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो दोस्तों इसके कारण जो हानिकारक प्रभाव होते हैं ये होते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है ये, तो ये है ग्रीन हाउस प्रभाव है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाइए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को रट लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो आर्य समाज का कहाँ पर, लाहौर में। सबसे पहले जो स्थापित हुआ था आर्य समाज का लाहौर में। कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों, आर्य समाज का जो प्रथम मुख्यालय दोस्तों लाहौर में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा अगला क्वेश्चन, खिलजी साम्राज्य की जो स्थापना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी। उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा, क्या दोस्तों, बड़े हिस्से पर कब तक शासन किया। जो कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो जा कौन दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने कब से कब तक शासन किया, तो 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। कब से कब तक, 1290 से 1320 तक। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटे का कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरदर्शन प्रसारण की भारती की पहल है। तो ये कौन दोस्तों, डीडी विज्ञान। क्या नाम उसका, डीडी विज्ञान नाम था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित जो है ऐतिहासिक स्मारक जो है निम्न वंश का सूचक है। जो ऐतिहासिक क्या दोस्तों, जो ऐतिहासिक स्मारक है किस वंश का सूचक है ये, तो ये सूचक दोस्तों चंदेल वंश का, किस वंश का सूचक है, चंदेल वंश का सूचक है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी, B1 कमी, किसकी कमी, विटामिन B1 की कमी कारण बेरी बेरी रोग होगा। देखिए रिकेट्स रोग है ना विटामिन C की कमी से होता है। जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन C की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी भारत में किस राज्य से निकलती है, आपको बताना है। कौन सी नदी, साबरमती नदी भारत में किस राज्य से निकलती है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, साबरमती जो नदी है दोस्तों, कौन सी नदी, साबरमती जो नदी है ये राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है,
तो ये निकलती है राजस्थान से। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसका आंसर बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों, ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे और एसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसका आंसर बताना है। जो ये अर्थशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेड टेप अर्थव्यवस्था में, किसमें? रेड टेप जो है अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है क्या? बताइएगा। तो ये संदर्भित क्या करता है दोस्तों? तो ये संदर्भित करता है रेड टेप औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। क्या? औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम ये करता है। तो थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वायसराय की कार्यकारिणी, क्या दोस्तों? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? बताइएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे पहले भारतीय? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। गोली दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण P से जो मुख्य फोकस F की दूरी को, तो इसको बोलते हैं दोस्तों आपको फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फोकस दूरी। F से रिलेटेड करते हैं। क्या करते हैं? F से। देखिएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या का आधा कितना होता है? फोकस दूरी होता है। तो ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन है जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई किया? किधर से? कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। बताइएगा का उसका नाम बताइए। उनका क्या नाम है? उनका नाम है संतोष यादव। क्या नाम उनका? उनका नाम है दोस्तों संतोष यादव ने ऐसा किया। चलिए अगला देखिएगा। वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? नाइक्रोम का। इसका इस्तेमाल होता है, नाइक्रोम तार का इस्तेमाल होता है वाटर हीटर बनाने के लिए। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। अगला देखिए। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइएगा। हाँ क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइए। देखिएगा, भारत का, देखिए जो बता दें हम जितने भी साथी देख रहे हैं, जब भी आप पढ़ने बैठें पेन और पेपर लेके बैठे, क्योंकि ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। क्या है? आपके लिए प्रैक्टिस सेशन दोस्तों। तो प्रैक्टिस के काम आइएगा, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आप फ़ायदा लीजिए। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए बताइए, बताइए सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित दोस्तों? ये चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। थर्ड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम क्या दोस्तों? एंजाइम क्या?
एंजाइम एक प्रोटीन है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है? जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। कौन? एंजाइम। तो दोस्तों एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या एक प्रकार का प्रोटीन है? चलिए अगला देखिएगा। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर निम्न में होता है। तो मनुष्य में निषेचन जो होता है कहाँ पर होता है ये आपको बताना। तो मनुष्य में जो निषेचन हो दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन आमतौर पर। और देखिएगा जो नर होता है दोस्तों उससे निकलता है शुक्राणु और जो मादा होता है उससे होता है अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं इसको बोलते हैं युग्मजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मजन बोलते हैं, जिसका मतलब जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था, दो संस्था दोस्तों विज्ञान प्रसार। कौन सी संस्था है? तो संस्था का नाम है विज्ञान प्रसार संस्था है। चलिए अगला देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? बताइए किसके अंतर्गत की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है दोस्तों आपका अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से कौन उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया? 13 स्थान को निश्चित किया उसमें से कौन सा नहीं है? महाभारत सर्किट ये क्या है? ये स्थल नहीं है। चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर बताइएगा कितने लोग से बन जाएगा। भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार वितरित करता है। तो निम्नलिखित कौन खेल पुरस्कार नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा है जो खेल पुरस्कार नहीं? देखिए अर्जुन पुरस्कार ये खेल पुरस्कार है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार खेल पुरस्कार है। ठीक। खेलो इंडिया पुरस्कार ये खेल पुरस्कार नहीं है। ध्यानचंद पुरस्कार ये भी खेल पुरस्कार है। द्रोणाचंद पुरस्कार ये भी खेल पुरस्कार है। लेकिन खेलो इंडिया जो पुरस्कार है ये एक पुरस्कार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सामान्य नाम है इसका बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। क्या? खाने वाला सोडा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट में कई बार ये पूछता है कितने परमाणु हैं इसमें। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में कितने परमाणु हैं? सोडियम एक हो गया, हाइड्रोजन एक हो गया, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो 3 3 6। सोडियम बाइकार्बोनेट में कितने सोडियम बाइकार्बोनेट में कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं, याद रखिए। अगर देखिएगा कौन सा अक्षर ग्रीक अक्षर जो है, कौन सा जो ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है? तरंग दैर्ध्य को कौन दर्शाता है? चलिए बताइए। तो तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दर्शाते किसे दोस्तों? तरंग दैर्ध्य को जो दर्शाते हैं लेमडा से दर्शाया जाता है। एक सूत्र बनता है चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। क्या बनता है सूत्र? तो सूत्र बनता है चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य बनता है। और तरंग दैर्ध्य को किससे रिलेटेड करते हैं? तरंग दैर्ध्य है इसको दर्शाते हैं लेमडा से। किससे दर्शाते हैं? लेमडा से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले कॉलेजियन की जो अध्यक्षता है कौन करता है? बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने वाले जो कॉलेजियम है इसकी अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो इसकी अध्यक्षता करते दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। केरल के डिकेडी में स्थित जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है वो क्या है? तो वो है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर दोस्तों?
केरल में जो अद्भुत नमूना है प्राकृतिक और सौंदर्य का वो है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर है ये सब? तो ये सब है दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मोरक्को का जो यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, कौन है मोरक्को का? बताइए। तो इब्न बतूता मोरक्को का था। कहाँ का था? जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था। कब आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था दोस्तों। ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था ये। 3rd नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया, इसकी रचना कौटिल्य ने की है। बताइए क्या है? तो अर्थशास्त्र की रचना। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना किया गया दोस्तों। हाँ, किसने किया अर्थशास्त्र की रचना? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? कौटिल्य द्वारा किया गया अर्थशास्त्र की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? ये आपसे पूछा है। तो ये लिखी गई दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नासा का पूर्ण रूप। तो नासा का जो पूर्ण रूप होता है क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है नासा का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी साथी देख रहे हैं ना वीडियो एक बार शेयर कर देंगे, शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी साथी लोग आ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जीत के प्रतीक के रूप में निम्न के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में एक दरवाजा प्रतीक के रूप में बनवाया था। बताइए। तो किसके? आगरा, जीत के प्रतीक के रूप में आगरा के फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा बनाया था प्रतीक के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते दोस्तों? बुलंद दरवाज़ा। क्या बोलते हैं जिसको? बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन आ जाता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो आपको बताना है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है? AB+। किसका? AB रक्त समूह का जो व्यक्ति तो सर्वग्राही होता है। और O वाला होता है सर्वदाता। O- वाला क्या होता है? O- वाला होगा सर्वदाता, और AB+ वाला जो होगा ना, क्या? AB+ वाला होगा वो सर्वग्राही होगा। क्या होगा? सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन है दोस्तों जो मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? बताइए। तंत्रिका तंत्र। कौन नियंत्रित करता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है मानव शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मानव शरीर के सभी तंत्रों को, हाँ, सभी गतिविधि को नियंत्रित करने वाला है तंत्रिका तंत्र। चलिए अगला देखिएगा, रक्त निम्न प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक है। रक्त क्या दोस्तों? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी, कैसा? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है ये आपको बताना है। ये कंधे की हड्डी है कि जांग की हड्डी है कि रीढ़ की हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी जो है ना आपको हम बता दें, जांग की हड्डी है। कहाँ की है? सबसे लंबी हड्डी है जांग की हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फीमर की हड्डी। क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं फीमर। तो जांग की हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी। 3rd नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? बताइएगा। कौन है जो भारत के दोस्तों कौन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है, आपको बताना है। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 टाइप होते हैं, या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, या मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। तो भारत में क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है दोस्तों? भारत में क्या है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। किस पर निर्भर करेगी? उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर निर्भर करेगी। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? कौन? इंसुलिन। क्या दोस्तों, जो इंसुलिन होता है किसे विनियमित करता है, ये बताना है आपको। तो इंसुलिन जो विनियमित करता है शारीरिक विकास को। किसको? शारीरिक विकास को विनियमित करता है इंसुलिन। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये तो हो गया है 48 हो गया, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, किस काल में चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा की है? देखिएगा, मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, किसके काल में, देखिए किसके काल में जो है चौथी शताब्दी में भारत की यात्रा की, ये आपको बताना है। तो किसके काल में यात्रा की दोस्तों? चलिए बता दीजिए। अशोक के टाइम पर, बिंदुसार के, कि चंद्रगुप्त मौर्य, कि अलेक्जेंडर के टाइम पर? हाँ, किसके टाइम पर? तो ये शासन किया दोस्तों आपका, बता दें हम, चंद्रगुप्त के टाइम पर। किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त के टाइम पर शासन किया है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण इत्र की जो गंध है हमारी नाक तक जल्दी पहुंच जाती है? देखिए किसके कारण इत्र, देखिए किसके कारण जो है इत्र की गंध जो है हमारे नाक तक जल्दी पहुंच जाती है? विसरण के कारण। किस कारण दोस्तों? विसरण के कारण जो होता है ना, इत्र की जो गंध होती है हमारे नाक तक जल्दी पहुंच जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी पहुंच जाती है। तो दोस्तों 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दें, और अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। देखिए क्लास जैसे ही स्टार्ट होती है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस किए हैं तो। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप
कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान चालीसा आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चा यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे। 21वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चे जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे। सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा। भाई न्यूमेरिकल भी रखेगा बनना फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए। एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में आपको 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है। 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें। केवल 199 रुपये की ये चालीसा है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम बनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको चालीसा मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्लिष्टर क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्लिष्टर क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए
इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा। तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं। तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है। तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 123456। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, PDF रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक SSC का, एक आपका रेलवे का है। और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की क्विज डाल रखी है, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको SSC, CGL, CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप D के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है, साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चलेगा तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डालिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डेली क्विज वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप D एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर MCQ, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप D के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं।
ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।